आज मैंने सुना है कि ममता बनर्जी, बंगाल में ममता बनर्जी के घर में एक और तोड़फोड़ होने जा रहा है और कुछ शताब्दी राय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दहशत है वहां, या फिर तृणमूल कांग्रेस में इतना ज्यादा अराजकता है, इतना ज्यादा तानाशाही है कि ममता की तानाशाही से लोग घबरा के भाजपा की तरफ आ रहे हैं, उनके जो नेता है? जो ममता बनर्जी का जो जहाज है वो लगभग डूबने के कगार पर है। और ममता बनर्जी जी ने जो अपने पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। लोग बताते हैं और जो मीडिया के एक्सपर्ट बताते हैं कि जो ममता बनर्जी तो केवल फेस से पीछे से जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वही सरकार चलाते हैं और वो भी 33-34 साल के हैं। और जो पार्टी के सीनियर नेताओं को भी अपमानित करते हैं, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे, जो शुरू से 20 साल से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस ने परिवारवाद करके राहुल गांधी को थोपा हुआ है, ऐसे उन्होंने अभिषेक बनर्जी को ला करके थोप दिया है। तो जो पार्टी के जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो असहज फील कर रहे हैं ऐसे माहौल में, और उनको लग रहा है कि अब और अधिक हम इस मामले इनके साथ, इस पार्टी के साथ हम नहीं रह सकते हैं। और वहां की जनता भी धीरे धीरे उनके खिलाफ होती जा रही है। वहां पर जो किसानों के लिए जो स्कीम जो मोदी सरकार ने लागू की, जो 6,000 रुपए उनके खाते में मिल रहे हैं, वो भी वहां बंगाल में नहीं लागू है। जो सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख का हेल्थ बीमा आपको मिलता है हर व्यक्ति को, वो बंगाल में नहीं लागू किया गया। तो इतनी बड़ी अच्छी योजनाओं को, जिसमें देश के करोड़ों लोगों का लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं से, उस लाभ से बंगाल की जनता को वंचित रखा गया है। तो बंगाल की जनता भी इस मामले को समझ चुकी है कि जो इन्होंने कम्युनिस्ट मॉडल ममता बनर्जी ने लागू कर रखा है, उससे उनका नुकसान हो रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो जनता भी विरोध में हो रही है और जनता की हवा को भांप करके ये सारे नेता धीरे धीरे करके टीएमसी को छोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के जो नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ये तक कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी कांग्रेस में अपना विलय कर दे यदि भाजपा को हराना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक बड़ी शक्ति बन चुकी है? निश्चित तौर पर हम अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती है पहली बार। और ये अगर हम इसको अगर इसमें विधानसभा में अगर विधानसभा कन्वर्ट करें तो ये लगभग आधे से थोड़े से कम पे ही वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद अब तो लगभग 2 साल का समय बीतने जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव जब तक होगा तो 2 साल हो जाएंगे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे विधायक, सांसद, पूर्व नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आएगा तो इनके आधे विधायक और आधे सांसद तो टीएमसी को छोड़ चुके होंगे। तो सबसे बड़े वहां के शुभेंदु अधिकारी जो बड़े नेता थे, उनके भाई और पिता सांसद हैं, वो स्वयं मंत्री थे, विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री थे। उनके एक और भाई भी वहाँ के डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन थे। इतना बड़ा परिवार है, इनका 3-4 जिलों में प्रभाव है। वो तक टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में आ चुके हैं। तो चुनाव तक आते आते अभी 3 महीने का समय है, और भी लोग छोड़ेंगे। और ये ममता का जो डूबना है, जो इनका जो तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, लोग इससे आजीज आ चुके हैं। और लेकिन अगर हम इसको देखें कि अगर बीजेपी वर्सेस तृणमूल और कांग्रेस पार्टी और अगर लेफ्ट हो जाता है तो क्या मुकाबला बीजेपी कर पाएगी उन तीनों वर्सेस बीजेपी? अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भाजपा को फायदा मिलना निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों का तो गठबंधन वहां पे हो चुका है लगभग। तब अब ये अगर तीनों अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, उसमें कहीं न कहीं टीएमसी को नुकसान होगा। तो इसीलिए कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भाई ममता हमारे साथ आ जाए, विलय कर लें या गठबंधन कर ले, ताकि आमने सामने मुकाबला हो। उसमें थोड़ा सा उनको ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का जो वोट बैंक है, जो सेकुलर वोट बैंक है, उनका लगभग एक ही है। अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो उनका वोटों का विभाजन। बंगाल में ओवैसी के पहुंचने का क्या असर पड़ेगा? ओवैसी को ममता बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रही है और ममता को लग रहा है कि उनका जो ये हरा हरा वोट है, हरियाली, वो लूटने के लिए ओवैसी आए हैं और इसलिए वो ओवैसी को भाजपा की बी टीम कह रही है। तो ओवैसी के पहुंचने से क्या ममता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? जी, जो बिहार में आपने देखा भी, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का अधिकार है। और ममता बनर्जी जबरदस्ती उसको ओवैसी पे ब्लेम कर रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। ओवैसी ये अपने एक पार्टी है, वो कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद से तो वही है, महाराष्ट्र में भी उनके विधायक हैं, से एक सांसद हैं, अभी बिहार में भी उनकी 5 सीटें आई हैं। तो अभी तक चूंकि क्या था कि ये सारे नकली सेकुलर हैं, और जब मुसलमानों के सामने एक असली सेकुलर नेता उनकी मजहब का आ जाएगा तो नकली सेकुलरों को छोड़ देगा। अगर मुसलमान के पास गांधी और
जिन्ना को चुनने का विकल्प था, उन्होंने गांधी को नहीं चुना, उन्होंने जिन्ना को चुना। तो ये तो सारे जो फर्जी टोपी वाले हैं, जो केवल सिर्फ वो तुष्टिकरण करते हैं, ये चुनावी सेकुलर हैं। चुनाव के टाइम ये रोजा इफ्तार भी कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। अब मुसलमानों को एक वास्तविक उनको अपना नेता मिल गया है। तो बिहार में हमने देखा कि बिहार में उन्होंने जो वो सीमांचल वाली जो बेल्ट थी, वहां पर उन्होंने असली सेकुलर को उन्होंने वोट किया। तो बंगाल में भी यही परिस्थितियां होने वाली, क्योंकि यहाँ बंगाल में लगभग 30-35% मुस्लिम वोट है। तो वो उनके सामने अगर ओवैसी के कैंडिडेट होंगे तो एमआईएम को वोट करेंगे, ना कि ममता बनर्जी को करेंगे। तो जो ममता का जो वोट बैंक था उसको क्षति पहुंचना था। एक सुधा शर्मा पूछ रही हैं कि टीएमसी के नेता चुनाव के बाद, जीतने के बाद टीएमसी में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि शिवसेना भी तो मोदी के नाम पर जीत कर आई थी और शिवसेना फिर पलटी मार गई। तो लोगों को ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर नहीं है, टीएमसी का कैडर है। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो जीत तो जाए मोदी के नाम पे, क्योंकि मोदी का लहर दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन फिर बाद में वो टीएमसी ज्वाइन कर ले? नहीं, ऐसा नहीं। शिवसेना का विषय अलग था। शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव हुआ था, तो शिवसेना एज ए पार्टी पूरी अलग हो गई। लेकिन अब जब आप भाजपा के, अगर कोई टीएमसी का नेता भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ता है तो ऐसे पार्टी नहीं छोड़ के जा सकता। अगर पार्टी छोड़ के जाएगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। आप पार्टी छोड़ के तभी जा सकते हैं जब आप 2/3 आप विधायक छोड़ करके जाएं, उसकी अलग पार्टी बना के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तब आप छोड़ सकते हैं। आप अगर पहले दूसरी पार्टी से आए, अगर जैसे पार्टी भाजपा से या जो भी कोई पार्टी जब जीते छोड़ेंगे तो आपकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। मैं सबका क्वेश्चन लेता हूँ कुछ लोगों का। एक दो और प्रश्न है मेरा। एक जो कहा गया कि लेफ्ट का पूरा कैडर ममता ने अपने यहाँ ट्रांसफर किया, अब वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, टीएमसी के कैडर को ट्रांसफर कर रही है। कैडर वही है जो 30 साल से जिसने पूरे बंगाल की राजनीति पे असर डाला हुआ है। तो क्या लीडरशिप बदल जाने से, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है और भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है, तो वो जो खूनी कैडर है उस कैडर की मनस्थिति में बदलाव आएगा, या फिर जैसे लेफ्ट की गुंडागर्दी चली, टीएमसी की गुंडागर्दी चली, वैसे भाजपा की भी गुंडागर्दी चली? देखिए, जब क्योंकि भाजपा बंगाल में कोई मजबूत पार्टी पहले कभी नहीं रही है, जब पार्टी का जब ग्रोथ होती है तो इतना जल्दी नीचे कैडर नहीं बनता है। कोई पार्टी जब किसी एक राज्य में बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमें दूसरी पार्टी से लोगों को लेना पड़ता है। आपको जब अगर उनकी दूसरी पार्टी के नेताओं को, उनको कैडर को नहीं लेंगे, तब तक पार्टी आपकी की ग्रोथ नीचे तक नहीं जाएगी। हम कैडर अगर बनाएंगे तो 20 साल का समय और लगेगा। तो हमें दूसरी पार्टी के लोगों को लेना पड़ेगा उसमें। और ये है कि इसमें पार्टी उसमें सामंजस्य बना करके चले कि अपनी पार्टी के कैडर को भी प्राथमिकता दे, और दूसरी जहां आवश्यकता हो तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी ले। और दूसरी बात है कि पंजाब में जिस तरह की खूनी राजनीति होती है, तो वहां से हमें लड़ने के लिए उस तरह के लोग भी चाहिए, क्योंकि भाजपा के जो एक्चुअल जो कार्यकर्ता कैडर होता है वो लड़ नहीं सकता, वो गोलीबारी हिंसा नहीं कर सकता है। भाजपा कैडर सिद्धांतों पे चलता है। तो हमें जब युद्ध होता है तो युद्ध में हम हर तरह के हथियार में प्रयोग करने पड़ते हैं। युद्ध में हर तरह के लोग चाहिए, तलवार बजाने वाले भी लोग चाहिए, ढोल बजाने वाले भी चाहिए, शंख बजाने वाले भी चाहिए। तो हर तरह के लोगों को रखना पड़ता है। जैसे हर राज्य में होता है, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन प्राथमिकता जो होती है अपने कैडर को दी जाती है। जो मुख्यमंत्री बनेगा या महत्वपूर्ण मंत्री बनेंगे वो भाजपा के ही होंगे, बाकी लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा ज्यादा समझ पा रहे हैं, या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा समझ रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री का दौरा नड्डा से कोई कम नहीं, उनसे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बंगाल को समझ कौन रहा है असली तरीके से? अगर आप देखें, आप बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अगर आपको कुछ सूचना हो कि असल में शाह की राजनीति जो है वो नड्डा के अध्यक्ष होने के बावजूद शाह की राजनीति बहुत हावी है बंगाल पे, तो इसका क्या मायने है, क्या अर्थ? अमित शाह जी ने बंगाल को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, और काफी पहले से लोकसभा में भी उन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर काम किया, वहां पर पूरी मेहनत की। और अमित शाह जी की मेहनत का ये कमाल था कि वहां पर 18 सीटें आई। इसलिए अमित शाह जी ने उसको एक अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था कि अगर जैसे ही हम बंगाल जीतेंगे, इसका प्रभाव साउथ के भी राज्यों पे पड़ेगा। और नड्डा जी की पत्नी भी चूंकि बंगाल से हैं, तो उनका भी बंगाल से एक स्वाभाविक लगाव है। इसलिए अभी जैसे ही ममता बनर्जी उनको बाहरी कहती है, तो बाहरी नहीं है, उनकी तो रिश्तेदारी है वहां पे, तो उनका तो लगाव, उनका तो जाना बनता है। और देश में तो एक सारे प्रदेश हमारे कोई कहीं बाहरी कहीं भी जा सकता, कोई भी किसी प्रदेश में जा सकता है, रह सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, और मुख्यमंत्री बन सकता है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के, हाँ, दिल्ली में मुख्यमंत्री है। कोई व्यक्ति कहीं भी जाके मुख्यमंत्री भी बन सकता है अगर दूसरे वहां के अपना वोट। और शिवसेना जो मराठी मानुस चिल्लाती है, शिवसेना का जो जड़ है वो बिहार में है,
और फिर वहां से वो लोग मध्य प्रदेश पलायन किए और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र। तो ये भारत है, कोई किसी प्रदेश में जा सकता है, ये किसी को रोक टोक नहीं है। तो बंगाल की राजनीति पे ये प्रशांत जी ने जो आपसे कहा, और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टी के पॉलिटिक्स को भी नजदीक से समझते हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का पल्ला अभी भारी है, और इसीलिए ममता बनर्जी के क्लब में तृणमूल पार्टी अब पार्टी नहीं रहेगी, क्लब हो गया, फैमिली क्लब हो गया, उस क्लब में भगदड़ है। और आज शताब्दी राय अब छोड़कर, शुभेंदु अधिकारी के बाद शताब्दी राय अब छोड़कर भाजपा आ रही है। अभी के लिए इतना ही।